Hello dear students, today I will explain you lesson number 17 मैकबेथ, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है written by विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट। बहुत अच्छी इनकी नॉवेल्स, प्लेज, इनकी पोइट्री रही है। बहुत कम इन्होंने लिखे हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम आर अ मास्टरपीस। ऐसा ही एक है मैकबेथ। मैकबेथ एक्चुअली किसी का नाम होता है। ये जो एक प्ले है मैकबेथ, ये एक ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी होती है दुख भरी कहानी, ठीक है, एक दुख भरी कहानी जिसमें बहुत सारे मर्डर्स हो जाते हैं। तो ये स्टोरी हमें बताता है मैकबेथ के बारे में, जो कि एक ग्रेट थेन था या फिर लॉर्ड था इन द कोर्ट ऑफ डनकन। क्या होता है, राजा होता है, किंग ऑफ डनकन, ठीक है। जैसे आपने बाहुबली देखी होगी, तो राज्य में माहेशमती जो जगह थी, जैसे वो हो गई हमारी कोर्ट ऑफ डंकन, ठीक है। वहाँ का एक ग्रेट थेन होता है राजा से छोटा, ठीक है, राजा से थोड़ा छोटा, यानी कि आप ये समझ लो पूरी कंट्री का तो एक राजा होता है, ठीक है, और उसके अलग अलग सिटीज़ के थेन अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो मैकबेथ जो कि एक बहुत बड़ा थेन था इन द कोर्ट ऑफ डंकन, डंकन वहाँ की कंट्री थी, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड के अंडर था ये। ल्यूर्ड बाय द प्रोफेसीज ऑफ 3 प्रोफेसीज, माने उन्होंने 3 विचेस। एक्चुअली क्या था, शेक्सपियर की कहानी में ना विचेस, गोस्ट बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे मैंने एक स्टोरी बताया था, गोंजालो एक इविल स्पिरिट थी, ठीक है। इसी तरीके से 3 विचेस होती हैं, वो कुछ भविष्यवाणी करती हैं। वो क्या कहती हैं कि वो मैकबेथ से बोलती है कि तुम एक दिन राजा बन जाओगे, ठीक है, और राजा बन जाओगे। तो ये वो एक भविष्यवाणी करती हैं, वो उसको बोलती है मैकबेथ को। एंड ड्राइवन बाय द एम्बिशन ऑफ हिज ईवल वाइफ ठीक है। अब इसकी वजह से उन्होंने 3 भविष्यवाणी करी थी, ठीक है। और तो जब वो राजा बन जाएंगे, और उसने बात अपनी वाइफ को बताई, और वाइफ के मन में विचार है, अगर मेरा पति राजा बन जाएगा, मिस मैकबेथ कहती है, तो मैं भी तो रानी बन जाऊंगी। तो उसकी वाइफ के मन में एक ख्याल आता है, और मैकबेथ किल्स द गुड एंड द किंग ऑफ डंकन। तो यही इरादे के साथ एक दिन किंग ऑफ डंकन को वो अपने घर खाने पे बुलाते हैं और उन्हें मार डालते हैं। वो वाइफ और हस्बैंड मिलकर, यानी कि मैकबेथ और उनकी वाइफ मिस मैकबेथ मिलकर किंग ऑफ डंकन को मार डालते हैं। ही ऑल्सो किल्स बोंको। इसी चक्कर में बोंको को भी मार देते हैं। बोंको क्या होते हैं, वो एक थेन होते हैं स्कॉटलैंड के, ठीक है। एंड द फैमिली ऑफ थेन ऑफ फाइव भी एक जगह होती है। 5 एक जगह है स्कॉटलैंड में। वहाँ के जो राजा हैं, सिटी जैसे समझ लो आप, सिटी के राजा हैं, उन्हें भी मार दिया, जिससे कि उनके रास्ते के सारे हर्डल्स, यानी कि सारी मुसीबतें हट जाएं जो उन्हें राजा बनने के लिए रोकते हैं। तो स्कॉटलैंड का राजा बनने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे मर्डर दोनों हस्बैंड वाइफ ने कर दिए। वो तो सोच रही थी कि मेरा हस्बैंड तो बन जाएगा राजा, किंग बन जाएगा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और मैं बन जाऊंगी क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। तो इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी सारे मर्डर कर डाले। हाउएवर, लेकिन गिल्ट, जो पछतावा है, डज नॉट लेट मैकबेथ एंड हिज वाइफ रेस्ट इन पीस। ये सब करने के बाद वो राजा भी बन जाते हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता है, उनके मन में बहुत ही गिल्ट आ जाती है, बहुत ही पछतावा आ जाता है, और वो चैन से नहीं जी पाते। ये जो सीन है बेटा, ये बहुत बड़ा एक प्ले है। इस प्ले में से काफ़ी आगे का सीन आपको दिया है, पीछे की स्टोरी हमें, ये जो मैंने आपको थोड़ी सी बताई है, इसी टाइप की है। तो स्टोरी जो है हमारी यहाँ तक आ चुकी है कि इन लोगों ने बहुत सारे मर्डर कर दिए हैं, मैकबेथ और उसकी वाइफ ने, और अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, वो गिल्ट उनसे जा नहीं रही है। अब मिस मैकबेथ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी पागल हो चुकी हैं। उन्होंने पहले तो इतने खून कर दिए एक राजा और रानी बनने के लिए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनके हाथ में भी खून लगा हुआ है। उनको गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, क्योंकि देखो गंदा करोगे तो गंदा ही आपके साथ भी होगा। तो उन्होंने बुरा किया, अब वो इसी पछतावे में जी रही है। उन्हें सब कुछ चीज़ें, बहुत नेगेटिविटी वो उनके अंदर आ गई है, और नेगेटिविटी ही वो हर जगह देखती हैं। इस सीन में क्या होने वाला है, लेडी मैकबेथ टॉर्मेंटेड बाय हर कॉन्साइंस, अपनी अंतरात्मा से परेशान हुई हुई, वॉक्स इन हर स्लीप, आधी रात को चलने लगती हैं, रबिंग हर हैंड्स एंड टॉकिंग टू हरसेल्फ, अपने हाथ मलती हुई और अपने आप से बातें करती हुई। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि उनको लगता है इतने मर्डर करने के बाद उनके हाथों में खून लग गया है, और वो कितना ही धो लेती हैं, रोज़ धोती हैं, लेकिन उन्हें लगता है उनके हाथों में अभी भी बदबू आती है खून की, और वो उस खून की बदबू से अपने आप को जुदा नहीं कर पाती, और वो हल्की सी पागल हो गई हैं। आगे जाके वो पूरी भी पागल हो जाती हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स जो हमारे इस सीन में आएंगे वो होंगे, एक तो डॉक्टर होगा जो एक फिजिशियन है, जेंटल वुमन है जो इसकी दासी है, मेड है, और लेडी मैकबेथ है जो कि
किंग मैकबेथ की वाइफ है। तो सीन 1 में क्या होता है, सीन 1 में ये मतलब ये एक्ट चल रहा है और एक्ट में स्टेज पे क्या होता है, सीन वाज इन सेट इन अ कैसल। कैसल होता है एक बहुत बड़ा रानी का महल। एट द लेफ्ट ऑफ द स्टेज, लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा डोरवे है, थिक कर्टेन्स और कर्टेन्स डले हुए हैं विंडो पर। नियर द डोरवे इन फ्रंट ऑफ द विंडो इज़ अ टेबल विद सम फ्लावर्स। इसके बराबर में एक टेबल है जिसमें फ्लावर्स लगे हैं। एट द राइट ऑफ द स्टेज देयर आर फ्यू चेयर्स अराउंड अ टेबल। यहाँ पे एक सेंटर टेबल है और कुछ चेयर्स हैं। अ वुमन इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्टेज, शी कीप्स लुकिंग ओवर हर शोल्डर्स टू। यहाँ पर बीच में वो उनकी जेंटल वुमन खड़ी है जो उनकी मेड है, और वो इस तरफ देख रही हैं लगातार कि क्या वो आ रही है, क्या वो आ रही है। अपने कंधे उचका उचका के देख रही हैं। कौन आ रही है? मैकबेथ का। एक्चुअली क्या होता है, ये जेंटल वुमन जो है, इनकी मेड बहुत परेशान होती है अपनी रानी के बिहेवियर से, मिस मैकबेथ के बिहेवियर से। तो वो एक डॉक्टर को बुलाती हैं और डॉक्टर को बोलती हैं आप उनका नेचर ऑब्जर्व करिए, ये बहुत ही अजीब सी हरकतें करती हैं। ठीक है, तो डॉक्टर कहता है, डॉक्टर स्टार्ट करता है, आई हैव 2 nights watched with you but can perceive no truth in your report. What was it she लास्ट वॉक्ड? अब वो कहता है, डॉक्टर कहता है, मैं पिछले 2 दिनों से आपके साथ हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ, परसीव कर रहा हूँ कि तुम्हारी बात में तो कोई सच्चाई नहीं है। तुमने जो जो बातें कही थी, जिस प्रॉब्लम्स को लेकर मैं यहाँ आया हूँ और मैं देखता हूँ, वो सब मुझे नहीं दिख रही। लास्ट टाइम उसने कब वॉक किया था, वो कब चली थी? तो जेंटल वुमन कहती है, जब से उनके राजा फील्ड में गए हैं, यानी कि लड़ाई में गए हैं। आई हैव सीन हर राइज फ्रॉम हर बेड, थ्रोन हर नाइट गाउन अपॉन एंड अनलॉक हर क्लोजेट, टेक 4th पेपर। जब से उनके राजा फील्ड में गए हैं तब मैंने उन्हें देखा था। वो अपने बेड से उठी थी, उन्होंने अपना नाइट गाउन पहना, उन्होंने अपनी क्लोजेट यानी कि अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक पेपर निकाला, उसे खोला और उस पर कुछ लिखा, उसे पढ़ा और फिर से उसे बंद कर दिया और फिर से वो बेड में चली गई। येट ऑल दिस वाइल इन अ मोस्ट स्लीप, और ये सब भी उन्होंने बहुत गहरी नींद में करा। डॉक्टर कहता है, क्या अ ग्रेट परम्यूटेशन नेचर, ये तो बहुत ही अजीब सी गड़बड़ी है भाई। टू रिसीव दैट एट वंस, रात को सोते समय उन्होंने ये सब इतनी गहरी नींद में करा। इतनी गहरी नींद में करना ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। इन दिस slumbery एजिटेशन बिसाइड हर वॉकिंग एंड 2 अदर एक्चुअल परफॉर्मेंस, इतनी गहरी नींद में अपनी नींद से उठना और ये सारा एक्शन परफॉर्म करना, इट सीम्स टू बी वेरी अनकॉमन। तो जेंटल वुमन कहती है, हाँ सर, मैं यही तो आपको सब कह रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर कहता है, यू मे टू मी, इट्स मोस्ट मीट यू शुड। तो यानी कि उन्हें डॉक्टर की बहुत सख्त ज़रूरत है। जेंटल वुमन कहती है, नेदर टू यू नॉर एनी वन हैविंग नो विटनेस। तो तुम मुझे खुल के बताओ, डॉक्टर कहता है, क्या तुम कहना चाहती हो? तो वो कहता है कि मैं जो वो हरकतें करती हैं, ना तो वो किसी और ने मेरे सिवाय देखी हैं जो कि मेरी बात को सच ठहरा सकें। जो मतलब मैंने उनका बिहेवियर देखा है वो मैं आपको सही से बता भी नहीं पाऊँगी। ठीक है, इतने में ही लेडी मैकबेथ आ जाती हैं एक मोमबत्ती लेकर। लो यू हेयर शी कम्स, और वो कहते हैं, जेंटल वुमन कहते हैं, देखो वहाँ पर वो आ रही है। दिस इज़ अ वेरी गाइस, यही उसकी अपीयरेंस है, यही उसका लुक है। इसी वेशभूषा में वो डेली आती है और फास्ट अस्लीप, वो सोई हुई है। उसको ध्यान से देखो और लेकिन आप छुप जाओ। आप उसको ऑब्जर्व तो करो लेकिन आप छुपे रहो, थोड़ा सा हिडन रहो। हाउ केम शी बाय दैट लाइट, अरे ये मोमबत्ती लेके कैसे आ गई? मोमबत्ती कहाँ से मिली उसे? जेंटल वुमन, वाई इट स्टूड बाय हर, अरे अरे क्या कह रहे हो आप? वो वहीं उसके पास रखी रहती है, वो अपने पास रख कर सोती है और ये उसका ऑर्डर है कि मेरे पास मोमबत्ती रखा करो क्योंकि उसे रात को चलना होता है। अरे डॉक्टर कहता है, अरे देखो उसकी आंखें तो खुली हैं। जेंटल वुमन कहती है, हाँ हाँ वो आंखें तो खुली हैं लेकिन उसकी आंखें कुछ देख नहीं रही हैं, वो एक नींद में है। डॉक्टर, वॉट इज़ इट शी डज़ नाउ, अब वो क्या करेगी? डॉक्टर कहता है, लुक नाउ शी रब्स हर हैंड्स, देखो अब वो अपने हाथ रब करेगी। जेंटल वुमन कहती है, वो अपने हाथ रब करेगी। जेंटल वुमन कहती है, शी इज़ इट्स एन एकस्टम एक्शन, मतलब ये उसकी आदत है। वो अपने हाथ धोती है और मैं उसे कम से कम 15 मिनट, क्वार्टर होता है, जैसे ये हो गया फुल, हाफ, क्वार्टर, यानी कि कम से कम 15 मिनट तक वो अपने हाथ रोज़ धोती है। लेडी मैकबेथ कहती है, इतने में लेडी मैकबेथ कुछ बोल पड़ती है, हे इज़ अ स्पॉट, ये रहा निशान। वो अपने हाथ धोते धोते कहती है, ये रहा निशान। डॉक्टर कहता है, हार्क, यानी कि चुप हो जाओ, वो कुछ बोल रही है। आई विल सेट डाउन, मैं लिख लूँगा कि वो क्या बोलती है क्योंकि मुझे ये सब याद रखना पड़ेगा।
मैकबेथ कहती है आउट आउट डैम स्पॉट। लेडी मैकबेथ अपने आप से बातें करने लगती है और बोलती है हे गंदे दागो, मेरे हाथ में से निकलो निकलो। अरे ये हाथ, 1 2, वाई देन इट्स टाइम टू डू इट। अरे ये समय सही है, इसमें से निकलो। हेल इज़ मर्की, मतलब हेल में कितना अंधेरा है। फाई माई लॉर्ड, फाई अ सोल्जर एंड अ फेयर्ड। अरे मैं क्यों डर रही हूँ, मैं तो एक सोल्जर की बीवी हूँ, मैं किस बात से डर रही हूँ। वॉट नीड बी फियर, हु नोज इट, वेन नन कैन कॉल यू पावर टू अकाउंट। तुम्हारे बराबर का, तुम्हारे जैसा हिम्मत वाला कोई नहीं है, तुम्हारी जैसी पावर किसी के पास नहीं है। कौन तुम्हें वो कर सकता है, तुम्हारे बारे में कुछ कह सकता है। येट दोज हु हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम। कौन सोच सकता है कि उस बूढ़े आदमी में इतना दम था। ये अपने जो ये मर्डर इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर करे हैं, उस सब के खून इनके हाथों में अभी तक लगे हुए हैं, ये ऐसा फील कर रही है। और ये उससे अपने हाथों की बदबू से छुटकारा नहीं पा रही। डॉक्टर ये सुनकर कहता है तुमने देखा इसने क्या कहा। तो इतने में लेडी मैकबेथ फिर अपने आप से बातें करने लगती है और बोलती है द थेन ऑफ 5 हैड अ वाइफ, कि वो जो थेन ऑफ 5 था जिसकी हमने मर्डर किया है, उसकी एक वाइफ भी थी। वो कहाँ है अब, वो भी नहीं रही। वॉट विल दीज हैंड्स नेवर बी क्लीन, क्या मेरे हाथ कभी साफ़ नहीं होंगे। तो वो अपने आप से वो सारी बातें कह रही हैं, उसके अंदर जो गिल्ट है, जो पछतावा है, जो मर्डर उसने किए हैं, उस सब को लेके वो सब बड़बड़ाती रहती है वो सब। नो मोर ओ दैट माई लॉर्ड, नो मोर ओ दैट यू मार ऑल विद दिस स्टार्टिंग। ओहो, नहीं नहीं मेरे लॉर्ड, नहीं मेरे भगवान, नहीं और नहीं। मतलब उसे अपने हाथ से चिढ़ हो रही है, अपने हाथ से कह रही है कि मैंने जो सब किया वो ठीक नहीं था, उसे गिल्ट हो रही है। डॉक्टर कहता है गो गो गो, यू हैव नोन दैट यू शुड नॉट। वो कहता है टू गो टू यू हैव नोन यू शुड नॉट। अच्छा, वो कहता है क्या तुमने नोट किया, वो सब जो कह रही है, जो उसे नहीं कहना चाहिए था वो भी उसने कह डाला। शी हैज़ स्पोकन वॉट शी शुड नॉट। और इतने में वो लेडी जो होती है, जेंटल वुमेन, उसकी मेड, वो बोलती है उसने वो भी कह डाला जो उसे नहीं कहना चाहिए था। आई एम श्योर हेवन नोज़, भगवान जानता है, वॉट शी हैज़ नोन, कि उसने क्या किया है और क्या उसे पता है। मतलब वो सारा कन्फेस कर लेती है अपने आप से बोलते बोलते, क्योंकि उसे पता नहीं है यहाँ पे ये लोग भी हैं। लेडी मैकबेथ वो कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये सारे मेरे हाथ में जो बदबूएँ हैं वो कभी नहीं जाती। और अरेबिया के सारे परफ्यूम्स, ये एक प्रोवर्ब बन चुकी है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। मेरे हाथ में जो बदबू है, जो खून की बदबू है, वो अरेबिया के सारे परफ्यूम्स भी नहीं मिटा सकते। ओ नो ओ नो ओ ओ, वो अपने आप से कहती है, वो अपने हाथ धोती रहती है और कहती है, और उसके ऐसा लगता है जैसे वो करहा रही हो। तो डॉक्टर कहता है व्हाट अ साइन इज़ देयर, इसके अंदर कितनी दर्द छुपा है। उसका दिल जो है वो पूरा भरा पड़ा है, वो बहुत ही दुखी है अंदर से, और उसकी कराह मुझे सुन सकता हूँ। तो जेंटल वुमन कहती है आई वुड नॉट हैव सच अ हार्ट इन इन माई बॉसम। अब वो कहती है कि मैं इतना भार, जो उसका दिल में इतने दर्द है, वो भार मैं नहीं सह सकती। और कुछ पाने के लिए, यानी कि एक रानी बनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि उसके इन शब्दों में छिपा हुआ है कि रानी ने जो इतने गंदे कर्म किए हैं, एक रानी बनने के लिए वो मैं सब कभी ना करती, ना कभी कर सकती, ना इतना भार मैं सह सकती। तो डॉक्टर कहता है वेल वेल वेल, हाँ हाँ हाँ। जेंटल वुमन कहती है प्रे गॉड इट बी सर, भगवान से दुआ करिए इनके लिए सर। डॉक्टर कहता है ये जो इसका बीमारी है रात में चलने की, ये मेरी मेडिकल प्रैक्टिस से बाहर है। मैंने ऐसा कोई केस अपनी लाइफ में किया नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो रात में चलते हैं अपनी अपनी नींद में, हु हैव डाइड सोली, और लेकिन वो होलीली, वो पवित्र लोग हैं, मतलब उन्होंने कोई ऐसा सिन या ऐसा कोई अपराध, मर्डर नहीं किया हुआ, और वो अपने बेड पे जाकर चलते हैं, कुछ काम करते हैं, अपने बेड पे जाकर सो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे अपराध से पीड़ित नहीं है। लेडी मैकबेथ फिर बोलती हैं वॉश योर हैंड्स, पुट ऑन योर नाइट गाउन, लुक नॉट सो पेल। अपने आप से कहती हैं अरे अपने हाथ धो, अपना नाइट गाउन पहनो, और इतनी डरो मत, आई टेल यू येट अगेन। फिर वो कहती है अरे नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, बैंको भी मर चुका है, ही कैन नॉट कम आउट ऑफ द ग्रेव। तो कहती है बैंको, उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है, अब वो अपनी ग्रेव से, यानी कि अपनी कब्र से उठ के नहीं आ सकता। तो धीरे धीरे वो ये भी कन्फेस कर लेती हैं कि उन दोनों ने मिलके बैंको को भी
मार दिया है। तो डॉक्टर कहता है इवन सो, क्या मतलब, बैंकों को भी ख़त्म कर दिया। लेडी मैकबेथ फिर कुछ बोलती हैं, बड़बड़ाती हैं, टू बेड, बेड पे चलो, देयर इज़ नॉकिंग एट द गेट। लगता है कोई खटखटा रहा है, उन्हें डर सा लगता है कोई खटखटा रहा है। कम 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 कम, गिव मी योर हैंड, जल्दी से मुझे अपना हाथ दो। व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो चुका है वो नहीं हो सकता, अब सोने चलो। तो अपने आप से बड़बड़ाती हैं, उन्हें लगता है दरवाजे पे कोई खटखटाहट हुई है, और वो ऐसा अक्सर करती हैं, और वो बोलती हैं जल्दी से मुझे अपना हाथ दो। ऐसा कहकर वो अपने आप को तसल्ली देती हैं कि जो मर्डर हम कर चुके हैं वो अब अनडन नहीं हो सकते, चलो बेड पे जाकर सो जाओ। तो डॉक्टर कहता है क्या वो बेड पे चली जाएगी? तो मेड कहती है हाँ, तुरंत सीधी बेड पर जाएगी। तो डॉक्टर कहता है फाउल विस्परिंग्स आर अब्रॉड, बाहर कुछ अफवाहें फैली हुई, अननेचुरल डीड्स टू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स, जब गंदा किया है तो गंदा ही भुगतेंगी। इन्फेक्टेड माइंड्स, गंदी दिमाग, जो कि जैसे कि इसके हैं। तो वो कहता है फाउल विस्परिंग्स, जो अफवाहें हैं वो ये सब कहती हैं कि गंदा करोगे तो गंदा भुगतोगे। और इन्फेक्टेड माइंड्स यानी कि अगर आपका दिमाग गंदा है, टू देयर डेड पिलोज विल डिस्चार्ज देयर सीक्रेट, वो गंदा दिमाग अपनी बातें, एक पिलो जो एक नॉन लिविंग थिंग है, जो बहरा है, सुन भी नहीं सकता, उसको अपने सीक्रेट्स बताते हैं। यानी कि ना चाहते हुए भी इसके माइंड में जो गंदगी है वो इसके माइंड से निकल के आ रही है, ये वो सब बोल रही है। मोर नीड शी द डिवाइन देन द फिजिशियन, वो कहते हैं इसे भगवान की, यानी कि इसे माइंड को पीस की ज़्यादा ज़रूरत है, इसे एक फिजिशियन यानी कि एक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, हम सबको माफ़ करो। लुक आफ्टर हर, इसका ध्यान करो। रिमूव फ्रॉम हर ऑल द मीन्स ऑफ अनॉयंस, इसके अंदर से सारी अनॉयंस यानी कि जो भी इसके अंदर एंगर है, जो इसके अंदर गुस्सा है, वो सब निकालो। एंड स्टिल कीप आइज अपॉन हर, उसके ऊपर अपनी दया रखो, दया बरसाओ। गुड नाइट, सो गुड नाइट माई माइंड, शी हैज़ मेटेड एंड अमेज्ड माई साइड, आई थिंक बट डेयर नॉट स्पीक। इसकी सारी कहानी सुनकर वो उसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा, डॉक्टर का दिमाग भी बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है शी हेल्ड माई अटेंशन, उसने मेरा अपना ध्यान आकर्षित कर दिया, एंड मेड मी थिंक, और मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। आई थिंक बट डेयर नॉट टू स्पीक, मुझे भी बहुत कुछ समझ आ चुका है, सीख चुका हूँ मैं, लेकिन मैं वो भी से किसी से बोल नहीं सकता, क्योंकि ये एक कहानी किसी एक मर्डर की नहीं है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये इस पोजीशन को पाने के लिए जाने कितने मर्डर कर दिए हैं, कितनी फैमिलीज़ को मार डाला है। तो जेंटल वुमन कहती है गुड नाइट डॉक्टर, और इसी के साथ वो उसे गुड नाइट कर देती है, और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे स्टोरी में क्या होता है, लेडी मैकबेथ जो है वो इतनी परेशान हो जाती है अपनी ये आदत से कि वो अपने आप सुसाइड कर लेती है। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, शेयर माई वीडियो more and more among your friends. Thank you.